श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 13 से लेके 16 तक कोशिश करेंगे सारे हो जाएं। 13वां और 14वां श्लोक एक साथ दिया हुआ है, इसको पढ़ता हूँ मैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुख सुख क्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मनोबुद्धि मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता स मे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव में रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य बढ़ते हैं, शील बहुपाद का बाद में डिस्कस करेंगे। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान ने इन 2 श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है ये व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद 14वां अध्याय 8वें श्लोक में कहा गया है, तते अनुकंपः सुसमीक्षमाणु भुंजान एवात्मकृतं विशाखम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक भोगना चाहिए था। ये तो भगवत कृपा है, मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी ये सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ है भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं करता, क्योंकि वह अच्छे तरीके से जानता है कि भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतः वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है, अपने को आत्मा के प्लेटफॉर्म पे मानता है तथा सुख और दुख में समभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतः वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है और पूर्ण योगी होता है, क्योंकि उसे अपने गुरु के आदेशों पर अटल विश्वास रहता है। और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, इसलिए वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकते, कोई भी विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर पर स्थिर करने पर समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है, और फिर भगवान कहते हैं ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना के युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। बड़ा सिंपल परपट है, कोई बहुत ज़्यादा बात इसमें समझने वाली नहीं है। अब ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी बातें जो है, सेंटेंसेस बड़े क्लियर है, आराम से समझ आते जाते हैं। अब इस 13वें और 14वें श्लोक के अंदर क्या आ रहा है? ये जो प्रकरण चल रहा है 13वें से लेके 19वें श्लोक तक का, इसमें जो है भक्त के 39 गुणों की चर्चा हुई, 39 लक्षणों की चर्चा हुई है। इसमें 13 और 14वें श्लोक में 12 हैं, 15वें श्लोक में 6 हैं, 16वें श्लोक में 6 हैं, 5वें श्लोक में 17 है, 10वें श्लोक में 8 हैं, तो 18 और 19 ये जो है आपका टोटल बन जाते हैं 39 श्लोक, 39 लक्षण बन जाते हैं। अब पहले भगवान ने चर्चा करी है निर्गुण और निराकार ब्रह्म की,
और उसके बाद चर्चा करी है सगुण और साकार भगवान की, और ये बताया कि सगुण साकार भगवान की उपासना श्रेष्ठ है, उपासना श्रेष्ठ है। 8 से 11वें श्लोक में प्राप्ति के 4 साधन बताए। अब जो प्राप्ति के 4 साधन थे, उसके बाद आज क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। 4 साधन थे: मन एवं बुद्धि को भगवान में लगाना, अभ्यास योग, मदर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग। मतलब ये 4 साधन बताते हुए अब 13वें से 19वें में जो है 7 श्लोक बनते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 7 श्लोक हैं ये। इन 7 श्लोकों में 4 साधन से सिद्धावस्था को जो भक्त प्राप्त हो जाता है उसके लक्षण बताए गए हैं। 4 साधनों को कंप्लीट कर लिया है, उसको उसने फॉलो कर लिया है, अब वो सिद्ध अवस्था में जा रहा है, तो उसके लक्षण बताए गए हैं। इसमें जो है जब प्रकरण आते हैं अलग अलग, तो 13वें और 14वें श्लोक का एक प्रकरण है, इसमें सिद्ध भक्त के 12 लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मतलब अनिष्ट करने वाला भी जो है, आपको दुख देने वाला है, आपके साथ समस्या क्रिएट करने वाला है, आपको परेशान करने वाला है, उससे भी आपको जो है ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, जलन नहीं रखनी है, उस पर क्रोध नहीं करना है। अब अनिष्ट करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं जो आपका बुरा करते हैं। अनिष्ट करने वाले 2 तरह के लोग हैं जो आपका बुरा करते हैं। एक है संसारिक, दूसरा है आध्यात्मिक। जो संसारिक सुख भोग में बाधा देते हैं वो आपका अनिष्ट कर रहे हैं, कि आपको संसारिक सुख भोग से भटका रहे हैं, वो अनिष्ट करने वाले हैं। और दूसरा है जो आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा करते हैं, वो भी अनिष्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों सिचुएशन में समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि ये जो अनिष्ट की बात हो रही है, इसके अंदर हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भक्त का शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स उसके हैं भक्ति के, उसके प्रतिकूल चाहे कितना भी कोई बुरा व्यवहार करे, मतलब उसकी इच्छा प्राप्ति में बाधा डाले, उसकी इष्ट प्राप्ति में बाधा डाले, उसे शारीरिक हानि पहुंचाए, आर्थिक हानि पहुंचाए, भक्ति की हानि पहुंचाए, भक्त के हृदय में उसके प्रति किंचित मात्र भी द्वेष नहीं होता, वो द्वेष नहीं रखता। कारण कि वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान को विराजमान देखता है। अब वो विरोध करे तो भगवान से करे कि जीव से करे, किससे करे? तो इसलिए वो किसी में द्वेष नहीं करता, किसी के साथ कोई बुरा नहीं सोचता। अब थोड़ा सा ये सोचें कि हम कौन हैं। हम भगवान के अंश हैं। जीव जो है, आत्मा जो है, भगवान का अंश है। तो अगर हम किसी प्राणी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष भाव रखते हैं तो भगवान के प्रति द्वेष भाव हो जाता है। जब किसी प्राणी से द्वेष भाव हो जाएगा, भगवान से द्वेष भाव हो जाएगा, तो फिर आपके हृदय में अनन्य प्रेम, अभिन्नता भगवान से कैसे जागृत होगी? वो जागृत नहीं होगी। आप उस लेवल पे बिछड़ जाएंगे। तो पर्पस क्या है कि अपने से द्वेष करने वाले से भी द्वेष नहीं करना है। अद्वेष्टा, अनिष्ट होने को भक्त जो है अपना प्रारब्ध मानता है, भगवान का मंगलमय विधान मानता है। ये भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तभी मुझे कष्ट दे रहे हैं, तभी मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो ये किसको लीड करता है? ये लीड करता है दूसरे पॉइंट में, दैट इज मैत्र करुणा एवं च। मतलब इसमें जो है 2 बातें आई, मैत्री और दया। अब मान लीजिए आपके पास पिछले जन्म के भोगने के लिए 100 पाप हैं और 100 पुण्य हैं। आपके पास एक व्यक्ति आया
उसने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत बड़ा धन का लाभ हो गया, भक्ति का लाभ हो गया, ये लाभ हो गया, वो लाभ हो गया, आपका एक पुण्यफल कम हो गया। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने आपके साथ दुश्मनी करी, बुरा व्यवहार किया, ये किया, वो किया, मतलब आपको कष्ट दे दिए, तो आपका एक पाप फल कम करे, वो भुगतवा रहा आपको। वो भगवान का विधान है कि उन्होंने आपका पुण्य फल भुगताने के लिए या पाप फल भुगताने के लिए किसी को भेज दिया है। अब जो व्यक्ति आपके पाप कर्मों को के फल को कम कर रहा है वो अच्छा है, या पुण्य कर्मों के फल को कम कर रहा है वो अच्छा है। तो भक्त दोनों सिचुएशन में सुखी रहता है और पुण्यात्मा के प्रति उसका मैत्री भाव होता है। अब दुखी के प्रति दुश्मनी का भाव हो जाए, नहीं। दुखी है जो पापात्मा है, उसने आपका पाप कर्म भुगतवाया है, तो उसके प्रति करुणा हो जाती है, कंपैशन, या देखो इसने पाप कर्म कर दिया मेरा पाप कर्म भुगतवाने के लिए, तो इसको उसका फल भोगना पड़ेगा। मतलब जो आपको दुख देने वाला है उसके प्रति पहले करुणा जागृत होगी, फिर उसके बाद जो है आपको दया आएगी कि ये नए पाप कर रहा है, ये विशेष दया का पात्र है, इसको दया मिलनी चाहिए। अब दुख पाने वाले पे दया करते हैं तो आपके तो पाप कर्म कम हो गए। अब पुराने पापों के कर्मों का फल भोग कर आप उससे छूट रहे हो, पर वो व्यक्ति जो है नए कर्म करके उसके फल में बंध रहा है। तो चूंकि आप सर्वहित सर्वभूतानाम, आप प्रत्येक के प्रति जो है भक्त, भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित हो जाता है। क्या अवतरित है कि भगवान जो है सूर्य सब सर्वभूतानाम है, सब प्राणियों के सूर्य है, तो भक्त भी सब प्राणियों का सूर्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, सूर्योदय सर्वदेही नाम, कि भक्त जो है सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक मैत्री और दया का भाव रखता है, उसका अपना स्वार्थ कुछ नहीं होता है। अब जब अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति आपका मित्रता का भाव हो जाएगा, क्योंकि भाव ये रहता है कि अनिष्ट करने वाले व्यक्ति ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान मेरे पे प्रकट किया है। भगवान का डिसीजन था कि इसको कष्ट मिलना चाहिए, इसको दुख मिलना चाहिए, इसके पाप कर्मों का फल है, वो भुगतवाने के लिए आया है। और ये हमेशा याद रखिए कि भगवान का विधान, उनका डिसीजन हमेशा प्राणी के लिए मंगलमय होता है। अब साधक हैं हम लोग, साधना कर रहे हैं, अभी एक्सपर्ट नहीं बने, सिद्ध नहीं बने। अब जो भक्त है उसके मन में ये फीलिंग आती है कि इस व्यक्ति ने पाप का कार्य किया है, पर मेरे पाप कर्म को कम करने के लिए, अर्थात मेरे पाप कर्मों के फलों को भुगता के मुझे शुद्ध कर रहा है ये। अब जब साधक है उसके अंदर अपने प्रति अनिष्ट करने वाले के लिए मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तो जो सिद्ध भक्त हो गया है उसका तो कहना ही क्या, वो तो सूर्य सर्वभूता नाम के प्लेटफॉर्म पे आ गया है वो। तो अब पातंजल योग दर्शन में मन शुद्धि के, चित्त शुद्धि के 4 कारण बताए, 4 हेतु। क्या है? सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा। जब ये काम हो जाता है तो आपका मन जो है शुद्ध होना शुरू हो जाता है, चित्त में निर्मलता आ जाती है। अब इसी 4 बातों को भगवान ने यहाँ पे 2 में डिवाइड कर दिया। एक है मैत्र च करुणा, मतलब सिद्ध भक्त जो होता है, जो एक्सपर्ट हो जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उसका सुखियों और पुण्यात्माओं के प्रति मैत्री का भाव हो जाता है, और दुखियों के और पापात्माओं के प्रति करुणा का भाव हो जाता है, जो हमने पहले आपको बात बताई। ये बात आ जाती है, अब दुख पाने वाला है और दुख देने वाला है, मैं दुख पाने वाला हूँ, कोई व्यक्ति मुझे दुख देने वाला है,
तो उस दुख देने वाले पे उपेक्षा का भाव ना होकर दया का भाव आना चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला अपने पुराने पापों के फल को भोगकर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है। तो ये बात जो है समझ में आनी चाहिए। ये बहुत 2 पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये हर भक्त को अपने मन में बसा लेने चाहिए, फिक्स कर लेने चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि यस आई हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। उसके बाद शब्द आया इसके अंदर निर्ममा। आपकी किसी के प्रति ममता नहीं है कि ये मेरा है, नहीं। किसी प्राणी में या किसी पदार्थ में, भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं, उनमें मेरे मन का भाव अगर आ जाता है, मेरापन, मेरी है, तो आप उसको एंजॉय करने लगते हैं, तो बंधन में आ जाते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि पर भी ममता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ममता आपको संसार में बांधने वाली होगी। और भक्त जो है इस ममता से सदैव रहित रहता है। अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में उसकी ममता बिल्कुल नहीं होती। अब साधक से गलती कहाँ होती है? साधक से मिस्टेक कहाँ होती है? साधक से मिस्टेक होती है कि वे प्राणियों में और पदार्थों में ममता को हटाने की चेष्टा करता है। यस, भौतिक संसार से आसक्ति समाप्त करनी है, ठीक है। मुझे अभक्त हैं उनसे संबंध समाप्त करना है, इसकी चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। पर अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से ममता हटाने का, स्वामित्व हटाने का भाव समाप्त नहीं होता है। इसलिए वह कभी भी निर्मम नहीं रह सकता। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां भगवान की दी हुई है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, मेरी सेवा में नहीं। नॉट फॉर माई सेंस एंजॉयमेंट, दीज आर फॉर कृष्णा सर्विस। तब आपकी ममता हटेगी। अभी जब हम काम करते हैं, आसक्ति होती है, फल की इच्छा होती है, ममता होती है, तो बंधन में बंध जाते हैं। इसके बाद शब्द है निरंकार। निरंकार में शरीर, इंद्रियां और जितनी भी जड़ पदार्थ हैं, संसारिक पदार्थ हैं, उनको अपना स्वरूप मान लेते हैं कि मेरा है, मैं हूँ, मेरा है। मतलब मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, तब अहंकार आ जाता है। अहंकार से रहित अर्थात शरीर के प्रति भी ममता नहीं होनी चाहिए। और जब उसके अंदर, अपने अंदर अच्छे गुण प्रकट हो जाते हैं, तो वो अच्छे गुण अपने नहीं मानता। वो कहता है ये अच्छे गुण जो मेरे में प्रकट हो रहे हैं, ये भगवान प्रकट कर रहे हैं, भगवान मेरे को कृपा कर रहे हैं, भगवान मेरे पे जो है एक ऐसी कृपा बसा रहे हैं कि मेरे अंदर अच्छे अच्छे गुण, सद्गुण डेवलप हो जाएं। तो वो उसको जो है भगवान का ही मानता है। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी दशा में भक्त उनको अपना न माने तो बात बनती है। पर जब उनको अपना मान लेता है तो अहंकार में आ जाता है। जब उनको नहीं मानता है तो अहंकार से रहित हो जाता है, अहंकार से पार हो जाता है। अब आता है शब्द सम दुख सुख। सम मतलब समानता, बराबरी का। अनुकूल परिस्थितियां हों या प्रतिकूल परिस्थितियां हों, दोनों में कोई भी परिस्थितियां हों, सिचुएशंस कुड बी एनी। परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, अनुकूल भी हो सकती हैं आपके और प्रतिकूल भी हो सकती हैं। पर दोनों परिस्थितियों में ना तो अटैचमेंट होती है ना द्वेष होता है। अनुकूल में राग नहीं होता है और प्रतिकूल में द्वेष नहीं होता है। ये आपके अंदर विकार पैदा नहीं करते, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करते। अब किस्मत है, भाग्य है, प्रारब्ध है, उससे शरीर में रोग हो गया, पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तकलीफ हो रही है,
पर इस सब के बावजूद उसके हृदय में विकार नहीं आता। शरीर में विकार आ रहा है, टांग दर्द कर रही है, पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, सर दर्द कर रहा है, पर वो भक्ति से विचलित नहीं हो रहा, हृदय में विकार नहीं आ रहा है। सुख को डिफाइन करते हैं, शरीर, इंद्रियां और मन के अनुकूल परिस्थिति हो तो सुख मिलता है, और शरीर, इंद्रियां, मन के प्रतिकूल परिस्थिति हो तो दुख मिलता है। तो वो जो है एक समान रहता है। हर्ष हो, शोक हो, सुख हो, दुख हो, राग हो, द्वेष हो, वो उसके अंदर जो है कष्ट नहीं पैदा करते, विकार नहीं पैदा करते, डिस्टर्बेंस नहीं करते, विचलित नहीं करते उसको। अब अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति, इनसे क्या होता है? इनसे होता है कि मनुष्य सुखी होता है और दुखी होता है, फिर वो ऐसे कर्म करता है कि बंधन में बन जाता है, मतलब ये उसे बांध देते हैं। इसलिए सुख और दुख में समान व्यवहार करने का अर्थ क्या है कि आपके अंदर कोई विकार ना आए, आप भक्ति से विचलित ना हो, आप भक्ति में लगे रहें, सुख की परिस्थिति हो तब भी और दुख की परिस्थिति हो तब भी। अब हम लोग भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, भक्त हैं, भक्त के शरीर, भक्त की इंद्रियां, भक्त का मन और प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जो हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, इसमें या तो अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो जब प्रतिकूल है तो कुछ सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो गई, तब आपने इसका जो है भगवान का विधान मान लिया, यस। और अनुकूल हो गई, सिचुएशन फेवरेबल हो गई, तो उसका भी विधान मान लिया। मतलब अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों का जो ज्ञान होता है, ज्ञान मिला पर आपके अंतःकरण में विकार नहीं आया, आप वहीं के वहीं रहे जैसे थे, अर्थात भक्ति में स्थिर रहे, स्थिर बुद्धि हो गए, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को भगवान में अर्पित कर दिया। अब आती बात क्षमी। अब किसी ने आपके प्रति अपराध कर दिया है, तो अपराध करने वालों के प्रति भी द्वेष का भाव नहीं रखना, द्वेष का भाव नहीं रखना, उसको क्षमा कर देना तो क्षमी कहलाता है। आप दंड देने में सक्षम हैं, परंतु फिर भी आप उसको दंड नहीं देते, उसको क्षमा कर देते हैं, तो आप क्षमी कहलाएंगे। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटना में जिससे कष्ट होता हो, उसे किसी का अपराध नहीं मानते, किसी को दंड नहीं देते, क्योंकि उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, भगवान ही करा रहे हैं, तो दंड किसको दूं, उसको दूं या भगवान को दूं? तो इसलिए उसके अंदर जो है क्षमा का भाव रहता है, यस आई हैव टू फॉरगिव द थिंग्स, मेरे को जो है इससे बदला नहीं लेना है, इसके प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करना है। अब आता है इसके बाद शब्द संतुष्ट सततम। इसका अर्थ क्या है? फिर वही आती है अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति, कोई भी स्थिति आए, सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहना, संतुष्ट है, हैप्पी। अब वास्तविक संतोष, संतुष्ट मतलब संतोष हो जाना, वास्तविक संतोष किसमें है? पहले अपने बारे में सोचिए कि एज ए सोल, एज ए आत्मा, एज ए जीव नित्य हैं, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, और भगवान के साथ मेरा संबंध है कि मैं भगवान का अंश हूँ, ममय वंश है, जीव लोक है, जीव भूत है, सनातन है, मैं भगवान का अंश हूँ। अब भगवान से मेरा वियोग नहीं होना चाहिए। भक्त की फीलिंग क्या है? भगवान से वियोग नहीं है और संसार में संयोग नहीं है, भौतिक प्रकृति के प्रति आकर्षण नहीं है और भगवान के प्रति आकर्षण है, उनसे वियोग नहीं है, तो उसमें असंतोष होगा ही नहीं, असंतोष का कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि वो जो है अब हर स्थिति में समभाव से रहता है, एक समान भाव से रहता है,
कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, किसी भी रास्ते से अगर सिद्धि प्राप्त करता है तो उसे उसमें संतुष्टि मिलती है। अब आता है योगी। योगी का अर्थ क्या है? किसी मनुष्य का भगवान से वियोग नहीं है। भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त, हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त मतलब नित्य निरंतर भगवान से संयुक्त जुड़े हुए जो व्यक्ति ऐसा है उसको योगी कहते हैं, उसका नाम है योगी। भगवान आपके हृदय में विराजमान है पर आप भूले हुए हैं, आपको याद नहीं है। सो भक्ति योग से इस संबंध को जो जागृत कर लेता है, जो ये फील कर लेता है कि मेरा भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है, कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भगवान स्वामी हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब भक्ति योग में लगता है तो उसको योगी कहा जाता है। अब शब्द आत्मा है, शब्द आता है यत आत्मा। यत आत्मा अर्थात जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी इंद्रियां और उसका शरीर, इन सब चीज़ों पे जिस व्यक्ति का पूरा अधिकार है, जिस भक्त का पूरा अधिकार है, ही नोज हाउ टू यूज हिज सेंसेस। वो जानता है कि मेरे को अपने मन को कैसे यूटिलाइज करना है, बुद्धि को कैसे यूटिलाइज करना है। ही नोज इट, वो जानता अच्छे तरीके से। तो ऐसा सिद्ध भक्त को मन और बुद्धि वश में नहीं करने पड़ते, क्योंकि स्वाभाविक है, नेचुरली है। जब भगवान की भक्ति में लग जाएगा तो मन परिवर्तित हो जाएगा, बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी, तब वो नेचुरली उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो उसके अंदर जो है इंद्रियों द्वारा उत्पन्न जो बुरी बातें होती हैं, बुरी हरकतें होती हैं, दुराचार होता है, उसकी संभावना नहीं रहती, क्योंकि अब उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई हैं, गलत कार्य करेंगी नहीं। अब एक्चुअल में क्या है? मन, बुद्धि, इंद्रियां स्वाभाविक रूप से अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हैं, सतमार्ग पर चलने के लिए हैं। परंतु अब हमारा संसार के साथ, भौतिक संसार के साथ एक अटैचमेंट हो गया, राग हो गया, अट्रैक्शन हो गया, तो इंद्रियां जो हैं अपने बात से हट जाती हैं। ध्यातो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते। जब इंद्रियों का इंद्र विषयों से संयोग होता है तब इंद्रियां भटकना शुरू कर देती हैं और उस व्यक्ति की बुद्धि को भी हर लेती हैं, जिसका मन किसी विषय पे खास तौर पे लग गया है। अब जब भक्त बन जाते हैं तो भगवान से साथ हमारा राग युक्त संबंध बन जाता है और संसार से हमारा राग युक्त संबंध नहीं रहता। जब ये हो जाती सिचुएशन तो मन, बुद्धि, इंद्रियां भक्त के वश में आ जाती। अब ये जो भक्त के लक्षण बताए गए हैं, इसमें अगला लक्षण हम पढ़ते हैं दृढ़ निश्चय। अब संसार से संबंध मान लिया, अब बुद्धि में स्थिरता खत्म हो गई, फिक्स नहीं रही, विचलित होनी शुरू हो गई। अब क्या हो गया? डाउट्स क्रिएट हो गए, भगवान है कि नहीं है, भक्ति करने का फ़ायदा क्या है, मैं तो फाइनेंशियली वीक हो गया, भक्ति करने से क्या लाभ हुआ। नहीं, ज्ञानी जो है और अज्ञानी जो है उसमें भेद क्या है? भेद है बुद्धि द्वारा निश्चय करने का। ज्ञानी व्यक्ति जो है बुद्धि द्वारा निश्चय करता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसका संसार में अट्रैक्शन नहीं रहता, उसके मन के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर भगवान की प्रेजेंस, सत्ता, उनका स्वामित्व अटल रहता है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती। अब एक भगवान के साथ ही अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है कि मेरा भगवान के साथ नित्य संबंध है। अब उसका भगवान में दृढ़ निश्चय हो गया।
श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। निष्ठा का मतलब है अटूट श्रद्धा। आपकी भगवान में अटूट श्रद्धा हो गई। अब ये निश्चय जो है ये बुद्धि ने करना है। इसका आभास, इसका एक्सपीरियंस, इसका अनुभव भी बुद्धि के द्वारा होता है। जब भी आप संसार के साथ अपने संबंध को बना लेते हो तो आप जो है बुद्धि से प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेटरी कार्य नहीं कर पाते। आपकी बुद्धि जो है ठीक रास्ते पर नहीं चल पाती, आप डिस्टर्ब रहते हो। मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि का भगवान के अंदर सदा के लिए तन्मय हो जाना। मस्त हो गए भगवान की सेवा में, मस्त हो गए भगवान के स्मरण में, मस्त हो गए भगवान के भाव में, तन्मय हो गए। और तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, एक ही बात सूझ रही है। अब ये होता कब है? ये होता है, अब मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का मन लड़की के प्रति प्रेम के प्रति परिपूरित हो रहा है, तो उसका मन वहाँ पे स्वाभाविक ही लड़की में लगा रहेगा, हर वक्त उसको स्मरण करता रहेगा। व्हाट्सएप खेल रहा है, फेसबुक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसमें स्वाभाविक नेचुरल तौर से फिक्स हो जाएगा। पर इसी जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान से प्रेम के प्लेटफॉर्म पे आना शुरू कर दोगे, तब नेचुरली आपका मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तब आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो उन सिद्धांतों से फिलॉसफिकली अगर हम साउंड हैं तो वहाँ बुद्धि लगेगी। हमें दर्शन शास्त्र से बात समझ में आ गई कि भाई कृष्णा कॉन्शियसनेस के ये रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वैदिक भक्ति है, राघवनोगा भक्ति, ये वो सब पता लग गई। पता लगने के बाद अब हमारी बुद्धि जो है उसमें लगेगी कि बुद्धि के द्वारा हमें स्थिर बुद्धि होकर क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। वो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज हो गया, अर्थात बुद्धि विवेकमयी हो गई। सही क्या है, गलत क्या है, करनीय क्या है, अकरणीय क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, सार क्या है, निसार क्या है, ये आपकी बुद्धि ने फैसला कर लिया और सही मार्ग पे चल दी। जब ये बात समझ में आ जाएगी कि भगवान से बढ़कर श्रेष्ठ कोई नहीं है संसार में, वो सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, तब आपका स्वाभाविकली मन और बुद्धि भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगी, भगवान में लगे रहते हैं। अब बाद में कहते हैं ये मद भक्ता समय प्रिय, कि भगवान को तो सभी प्रिय है, कौन प्रिय नहीं है, सब प्रिय है। बट भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता, भौतिक संसार से नहीं होता, अपने शरीर से भी नहीं होता। सारे जीव, रिश्तेदार, संबंधी, नातेदार, सबसे अट्रैक्शन इतनी है कि उनसे रिश्ता है, पर उनके पीछे हम लोग जो है आसक्त नहीं हो गए, आसक्त भगवान के प्रति हुए हैं। तो यही भगवान कहते हैं चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्ततः भजामि अहम्। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भक्त मुझे जिस भाव से स्मरण करता है, जिस भाव से मेरी सेवा करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। और जब फल देते हैं भगवान उसके अनुरूप, और सबसे बड़ा फल क्या है, भगवान की प्रियता। क्यों भगवान को प्रिय हो जाता है, वो भगवान के प्रति समर्पित है तो भगवान को प्रिय हो गया, अब उसकी भगवान में प्रियता हो गई। 9:15 बज गए हैं, आज इतना ही। बहुत सोचने समझने और मनन करने के शब्द हैं ये, इनको अच्छे तरीके से पढ़िए, सोचिए, सुनिए, समझिए और इस पर मनन करिए और इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में उतारिए, जिससे आपको बातें समझ में आएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शेष फिर अभी मैं आपको जो है अनम्यूट कर देता हूँ,
अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो बाखुशी पूछ सकता है। आप अनम्यूट हो गए हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं, बात बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बताइए। शांति प्रदा माता जी, साइंतनी मुखर्जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मतुष्ट को थोड़ा और बताएं। किसके बारे में? आत्मतुष्ट। आत्मतुष्ट। आत्मतुष्ट का मतलब है कि वो संतोष में है। ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड। उसको संतोष है कि मुझे अपना जीवन कैसे बिताना है, उसको इस बात का संतोष है। उसको समझ में आ गई ये बात कि यस। देखिए, अब एक बात बताते हैं कि जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ के यहाँ भटकते रहते हैं उन्हें नहीं होता है। ये संतोष की बात हो रही है। व्यक्ति को 3 चीज़ों से संतुष्ट रहना चाहिए और 3 चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 4था श्लोक। 3 चीज़ें क्या हैं जिनसे संतुष्ट रहना चाहिए? अगर पत्नी है तो अपना पति, और पति है तो अपनी पत्नी। बाएं दाएं देखने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, भोजन। जो आपको भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में मिला है, वो 10 सब्जियां भी हो सकती हैं, आधी 1 सब्जी भी हो सकती है, 4 दालें भी हो सकती हैं, 1 दाल भी हो सकती है, केवल नमक भी हो सकता है कई बार। तो आपको उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपके प्रारब्ध में भगवान ने उस दिन वही लिखा है। और तीसरा, वो धन जो आपको ईमानदारी से मिल जाए, ऑनेस्टली मिल जाए। यस, आज मुझे धन की प्राप्ति हुई है ईमानदारी से, मैंने बेईमानी नहीं करी है, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया है, कपट नहीं किया है, झूठ नहीं बोला है, फरेब नहीं किया है। अब 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि भक्त को असंतुष्ट रहना चाहिए, उसको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अब आध्यात्मिक जीवन में है, वो भक्ति के मार्ग पे चल रहा है। तो हम सबको इन 3 चीज़ों से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। ऊपर की 3 चीज़ों से संतुष्टि होनी चाहिए, आत्मतुष्ट हो गया। अब इसमें संतुष्टि नहीं है, क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप कृष्ण भावना के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, मुझे प्रॉपरली करना है, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, असंतुष्ट नहीं होना। मैं असंतुष्ट हूं कि मेरे से प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, मुझे प्रॉपरली करना है, मुझे तरीके से करना है, मुझे सिस्टम से करना है। दूसरा है भगवान के नाम का स्मरण, अर्थात भगवान के नाम का जप। मुझे भगवान के नाम का जप पूर्ण तरीके से करना है, जैसा कि मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है, जैसा कि मुझे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं गुरु के द्वारा, प्रमाणिक गुरु के द्वारा, उसके अनुसार मुझे भगवान का नाम स्मरण करना है। और तीसरा है परोपकार। परोपकार, अब कहें जब मैंने उसको 2 पैसे दे दिए, मैंने आज 2 रुपया दे दिया, 10 रुपया दे दिया, नहीं। परोपकार का मतलब है जो जीव दुखी है उसके दुख को दूर करना। कल हमने श्लोक पढ़े थे, उसमें आपने पढ़ा था कल के श्लोकों में कि अपने धन को इस्तेमाल करना है परोपकार में, अर्थात भगवान नाम के प्रचार में। ये जो है सिचुएशन परोपकार करने वाली, इसको समझना आवश्यक है। आप किसी भूखे को खाना देते हैं तो उसको प्रसाद दीजिए, पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर उसे खाना खिलाइए। आप भूखे को कंबल देते हैं या किसी को कपड़े नहीं है उसके पास कपड़े देते हैं, तो पहले उसे भगवान को ऑफर करिए, भगवान को केंद्र में रख के स्मरण करते हुए तब उसको दान करिएगा, तो परोपकार हो जाएगा।
ये जो चीज़ें हैं इसको व्यक्ति को समझना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं, जब मनुष्य की बुद्धि, मन तथा स्मरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। भगवद गीता 5वां अध्याय 17वां श्लोक। इस बात को समझना चाहिए। तो आत्मतुष्ट व्यक्ति वही है जो अपने को एक परमानेंट संतुष्टि की स्थिति में पाता है। और परमानेंट संतुष्टि क्या है कि मैंने अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दिया, वो मेरा लक्ष्य है। जीवन यापन करना, जीवन के लिए कार्य करना मेरी ज़रूरियात है। मुझे भगवान की सेवा करनी है, उसके लिए मुझे अगर माचिस भी चाहिए, अगरबत्ती भी चाहिए, मुझे लौ भी चाहिए, तो उसके लिए पैसा लगेगा, मुझे कमाना है उसके लिए, पर कमाना ईमानदारी से है। क्योंकि भक्त का कभी भगवान से वियोग नहीं होता, और जब वियोग नहीं होता है तो उसे सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक चीज़ों की कामना नहीं रहती अपनी एंजॉयमेंट के लिए। भगवान की भक्ति के लिए कामना रहती है। क्या माचिस है संसारिक चीज़ है, रुई है संसारिक चीज़ है, पर चूंकि भगवान की भक्ति में इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए वो संसारिक ना होकर आध्यात्मिक हो जाती है। उसके लिए मुझे धन अर्जित करना है, तो उसे हमें नाशवान संसार की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने सुख के लिए। तो जब ये सिचुएशन आ जाएगी तब उसके असंतोष का कारण नहीं रहता, और जब कारण नहीं रहता तो संतुष्ट है। ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन ही इज इन। और पूछिए माता जी। थैंक यू प्रभु जी। यस अभी मेरे सामने है, वीडियो तो ऑन नहीं है सबका। शांतनी मुखर्जी हैं, रितु माता जी हैं, डॉली सन्याल है। बताइए, एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है किसी का? मैंने आज 4 श्लोक करने थे, मैंने एक ही किया है, बिकॉज ये श्लोक इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इसमें बार बार पढ़ना, बार बार ध्यान लगाना और बार बार समझना, इट इज़ वेरी एसेंशियल। तभी आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ पाओगे।